दोस्तों आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है अन्न का अपमान। दोस्तों एक बार की बात है, रामपुर गांव में सुधा नाम की एक लड़की रहती थी। वह देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह खाना खराब बनाती थी। वह ज्यादा खाना लेकर खाना फेंक देती थी। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। उसकी सास ने उसको तिजोरी की चाबी दी और बाकी सभी जिम्मेदारियां सौंप दी और बोला कि वह अभी तक अच्छे से घर चलाती आई है, अब सुधा को ही सारा घर संभालना पड़ेगा। सुधा ने अपनी सास की बात को कबूल किया। सुधा इसके बाद अपने पति से बार बार कभी चीनी, कभी चावल और कभी दाल मंगवाती थी। जब उसकी सास को इस बारे में पता चला तो वह सुधा को बोली, तुम महीने भर का राशन एक बार में क्यों नहीं मंगवाती? सुधा ने बताया कि वह एक साथ मंगवाती है, लेकिन वह कम पड़ जाता है। सुधा की सास ने इसके बाद पता लगाने के लिए कि राशन कहाँ जाता है, रसोई में थोड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने से उसको पता चला कि सुधा ज्यादा खाना बनाती थी और जिससे बहुत सारा खाना फ्रिज में ही पड़ा रहता था। उसने सुधा को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की सोची। एक दिन उसने सुधा को बुलाकर कहा कि हमारे पहले वाले नौकरानी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगी? सुधा भी अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अपनी नौकरानी की बस्ती में जाकर सुधा की सास ने कहा कि अब मैं रास्ता पूछकर आती हूँ। सुधा वही खड़ी रही। सुधा ने घर के अंदर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सभी बर्तन देख लिए, लेकिन वह खाली थे। यह देखकर सुधा को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसकी सास आई और उसको अपनी नौकरानी के घर ले गई। नौकरानी के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब सुधा की सास ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकरानी ने कहा कि वह एक घर से बचा हुआ भोजन लेकर आई थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि वह खाना खराब था, जिससे उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई। यह कहकर वह रोने लगी। कुछ देर बाद सुधा और उसकी सास अपने घर आ गए। घर आने पर सुधा अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। जब उसकी सास ने कारण पूछा तो सुधा ने बताया कि मैं खाने को कितना बर्बाद करती हूँ और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। उसने कहा कि अब से वह खाने को बर्बाद कभी नहीं करेगी। सुधा को खाने की कीमत महसूस होने पर उसकी सास खुश हुई। दोस्तों इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए।